दोस्तों, गॉट फार्मिंग करते हैं तो आपको ऐसा बीमारी बकरियों में ज़रूर देखने को मिलता होगा। अगर नहीं देखे हैं ये तो आप देख लीजिए कि आपके बकरी का अगर सींग टूट जाए तो उस समय कौन सी दवाई का इलाज करना चाहिए, कौन सी दवाई लाना चाहिए और क्या देसी दवाई देना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बकरी का अगर सींग टूट जाए तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप डिटोल का व्यवस्था कर लीजिए। डिटोल के साथ में आपको एक चीज़ और लेना है जो मैं अभी बता रहा हूँ। डिटोल आपको इसीलिए लेना है कि डिटोल जो है कीटनाशक को ख़त्म करता है। जो इसमें कीड़े होते हैं या इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने का मुख्य कारण है कि उसमें बैक्टीरिया फैल जाता है, तो इसीलिए आपको डिटोल लेना है। इसके साथ में आपको क्लोट एक्सएल एम्पूल लेना है। एम्पूल लेना है क्लोट एक्सएल का, जो सुई में इंजेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, वो आप ले लीजिए। और आप रुई और डिटोल में रुई को भिंगा करके अच्छी तरह से सींग को साफ़ कीजिए, ताकि वहाँ पर जो खून जमा हुआ होगा या खून बह रहा होगा तो आप उसको अच्छी से साफ़ कीजिए। क्योंकि जब कोई चीज़ कटता है या सींग या कुछ भी टूटता है तो वहाँ पर जो ब्लड निकलता है, तो ब्लड निकलने के कुछ देर बाद उसमें कुछ बैक्टीरिया फैल जाते हैं जो हानि करता है। तो इसीलिए आपको डिटोल और रुई से साफ़ करना है, ताकि उसमें जो कीटाणु फैल गया होगा वो हट जाएगा। और उसके बाद आपको लेना है क्लोट एक्सएल का एम्पूल यानी कि सिरिंज इंजेक्शन में जो इस्तेमाल किया जाता है वो इंजेक्शन लेना है। क्लोट एक्सएल का 50 से लगभग 70 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा किसी भी मेडिकल स्टोर में। तो आपको अच्छी तरह से साफ़ कर देना है सींग को, और कोशिश कीजिए कि उसके आसपास में जो खून का जमाव हो या खून जम गया हो या खून बह रहा हो तो आप उसको अच्छी तरह से साफ़ करके इसी तरह से एम्पूल को फोड़ दीजिए। और उसमें जो दवा है उस दवा को आप पहले उस पर हल्के हल्के डालिए। अगर आप इसको फोड़ करके वैसे आप नहीं डाल सकते हैं तो सिरिंज में भर लीजिए, नीडल में, और उसमें भरने के बाद आप हल्की हल्की इस सींग पर दे दीजिए। उसके बाद फिर से उसको साफ़ कीजिए ताकि उसमें जो कीटाणु होगा वो निकल जाएगा। ये दवाई देने से ये होता है कि आपके बकरी का जो सींग टूटा हुआ जगह है वहाँ पर जो ब्लड निकल रहा है वो ब्लड बंद हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर कोई कीटाणु नहीं होगा। और आपको ये ट्रीटमेंट इसलिए करना है क्योंकि अगर आप इस प्रकार से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं और वैसे छोड़ देते हैं तो इस पर बहुत सारे मक्खियाँ लगेंगे। और मक्खियाँ जो है, मक्खी के पैरों में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो इस पे बैठ जाने के कारण से इसको ज़्यादा तकलीफ़ हो सकता है, ज़्यादा घाव बढ़ सकता है, जिससे कि बकरियों को मरने का भी चांस हो सकता है। तो आपको ये ट्रीटमेंट करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा करने से आपके बकरी का स्वास्थ्य भी सही रहेगा, दर्द भी कम होगा और घाव भी जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको इसी प्रकार से दवाई सिरिंज में भर करके और बूंद बूंद या मानकर चलिए आप जिस प्रकार से डाल सकते हैं, लेकिन आप इस दवा को ज़रूर इस पे डालिए। इससे क्या होगा कि आपके बकरी का जो है परेशानी कम होगा, घाव जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई बैक्टीरिया नहीं फैलेगा। अगर आप ऐसे छोड़ देते हैं तो इस पर मक्खी लगेंगे, जिससे कि अनेक प्रकार के बैक्टीरिया इसमें फैल जाएंगे और इससे क्या होगा कि हमारे बकरी के शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। इसका जो घाव है वो फैल जाएगा। तो आप कोशिश करें कि इस प्रकार से अपने बकरी का ट्रीटमेंट करें, क्योंकि सींग टूटना बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है बकरियों का। अगर मनुष्य के हाथ का अगर नाखून उखाड़ लिया जाए या उखाड़ जाए तो उस समय कितना दर्द होता होगा वही आदमी जानता होगा। जिसको बकरी का सींग जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और सींग ही ऐसा है जिससे कि वो दूसरे बकरी पर वार कर सकते हैं। तो इसीलिए
सींग को सुरक्षित रखना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि सींग बकरी को बहुत दर्द देती है। अगर सींग टूट जाता है तो बहुत दर्द होता है, जिससे कि हमारे बकरी को नुकसान होने का भी चांस होता है और इससे बैक्टीरिया फैलने का भी चांस होता है। तो इसके लिए आपको लेना है डिटोल और क्लोट एक्सएल का इंजेक्शन लेना है एम्पूल के रूप में। क्लोट एक्सएल का टेबलेट भी आता है, तो टेबलेट से अच्छा होगा कि आप एम्पूल ले लीजिए, बहुत ही सुंदर रहेगा। इसी प्रकार से आप अपने बकरी का इलाज करें। जय हिंद।